बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील वृद्धिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वर काज भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सहनमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के महीने में सावन के महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के एक दिन पहले हमारे आदरणीय अर्जुन बाबू 2 दिन का संत मत सत्संग का आयोजन रखते हैं और आज नवमी है, कल 10वीं हो जाएगी। तो चूंकि 2 दिन होने के कारण तो नवमी या 10वीं एकादशी के एक दिन पहले, तो इसी के अनुकूल यह संत मत सत्संग का आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हो रहा है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से
पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को उपदेश करते हुए हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया और 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करके अंत में उन्होंने क्या कहा? 9 मह एक कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम ने माता को भामिनी कह करके संबोधित किया। ये ऐ भामिनी मतलब सुंदरी। भामिनी का मतलब सुंदरी। कारण क्यों? हम लोग शब्दकोश में देखेंगे भामिनी का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है सुंदरी और दूसरा अर्थ होता है कर्कशा स्त्री, मतलब क्रोध करने वाली नारी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि माता सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह क्रोध करने वाली स्त्री थी। तो फिर भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी। भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। उसको कुछ भी पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह गया था। इसीलिए भगवान की दृष्टि में वह सुंदर थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहा, अर्थात सुंदरी कहा। तो जो भक्ति के सभी अंगों में निपुण हो जाते हैं, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, वही भगवान की दृष्टि में सुंदर कहलाते हैं। जैसा कि भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि हे सबरी, जाति पाति कुल धर्म बराई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिक देखिए जैसा। कोई जाति में बड़ा ही ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो, ऊंची जाति का, उसका कुल खानदान बड़ा धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, चतुरवान हो, ऐश्वर्यवान हो, इतना सब कुछ हो, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अगर वह भक्ति से हीन हो, चाहे नर हो या नारी हो, भक्ति से हीन हो, तो जानती हो वह मुझे उसी बादल की तरह देखने में शोभाहीन लगता है जिस बादल में एक बूंद भी जल नहीं। केवल देखने में ही वह चमक रहा है आकाश, चकचक। देखिएगा जिस बादल में जल नहीं होता है वह एकदम देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, चमकता है, एकदम सफेद बादल। लेकिन वह बादल किस काम का? क्योंकि उस बादल में एक बूंद भी जल नहीं है, वह केवल देखने में ही सुंदर है, लेकिन किसी काम का नहीं। इसलिए सबरी वह बादल मुझे देखने में शोभाहीन लगता है। उसी प्रकार हम लोगों के पास सब साधन हो, हम जाति में श्रेष्ठ हो, हमारा कुल खानदान बड़ा धनवान हो,
रूपवान हो, गुणवान हो, चतुर्वान हो, ऐश्वर्यवान हो, हम धर्म में रत रहने वाले बहुत बड़े धर्मात्मा क्यों न हो, लेकिन अगर हमारे भीतर में भक्ति रूपी रस नहीं है तो उसी बादल की तरह प्रभु की दृष्टि में हम देखने में शोभाहीन है, किसी काम के नहीं। इससे क्या पता चलता है कि भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान को आपके धन दौलत से मतलब नहीं है, आप कितने सुंदर हैं, आपके पास कितना सुंदर मकान है, कितना सुंदर दुकान है, आप कितने श्रेष्ठ जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, उससे मतलब नहीं है भगवान को। आप बहुत धर्मात्मा है, खूब दयालु हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, बहुत बड़े बड़े धर्मशालाएं बनवा दिए हैं, कुआं खुदवा दिए हैं, तालाब खुदवा दिए हैं, इससे मतलब नहीं है। भगवान को क्या मतलब है? भगवान को क्या मतलब है? आपके भीतर भक्ति है कि नहीं है? भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान को सिर्फ भक्ति से मतलब है कि आपके भीतर में भक्ति रूपी रस है कि नहीं। आपकी सुंदरता से, आपके धन दौलत से, आपके घर मकान दुकान से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको मतलब है तो एकमात्र भक्ति से। इसीलिए संत पलटू साहब को कहना पड़ा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जब तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के भय अमुए सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार, अरे साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार मुक्ति है संतन की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थूके स्वर्ग की आस न हेरी, तीरथ करही न वर्त न कछु मन में इच्छा, पुण्य तेज प्रताप संत को लागे अनिच्छा। पलटू चाहे हरि भक्ति ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार। उनको तो केवल भक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। और माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, भक्ति के ब्रह्म प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया, जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुट किन्न अस नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? लिखते हैं कि इतनी नीच जाति की सबरी थी, भीलनी थी, मुसहरनी जाति थी, जातिहीन अघ जन्म में, मुकुट किन्हास नारी, ऐसी नारी को भगवान ने मुक्त कर दिया। परमात्मा ने, प्रभु ने इतनी नीच जाति की नारी को मुक्त कर दिया। क्यों? उसके भीतर में भक्ति थी, इसीलिए भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। महामंद मन सुख चाहसी, अरे महा मूर्ख मन, ऐसे प्रभु को तू छोड़कर इधर उधर जो भटक रहा है और सुख चाहता है, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं। अगर सुख चाहता है, शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो ऐसे राम का भजन कर, ऐसे राम की भक्ति कर, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। तो स्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, अविश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। गोस्वामी जी सभी प्रकार की कथाओं को सुन, प्रभु श्री राम के मुखार बिंद से माता सबरी सभी प्रकार की कथाओं को सुन। माता सबरी प्रभु श्री राम के चरण को अपने हृदय में धारण करती है, चरण को अपने हृदय में धारण करती है और उनके मुखारविंद को निहारती हुई माता सबरी योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाकर के समा जाती है जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता। ये मनुष्यों, संसार में बहुत कर्म अधर्म नाना प्रकार के मतांतर संप्रदाय भरे हुए हैं। तू अगर सुख चाहता है तो इन सब से अपने मन को हटाकर एक राम के चरणों में प्रेम कर, राम के चरणों में प्रेम। महामंद मन सुख चासी, ऐसे ही प्रभु विसारी। और यहाँ क्या करें गोस्वामी जी? कर्म धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि अगर तुम सुख चाहते हो तो राम के चरणों में प्रेम करो। ये नाना प्रकार के मत संप्रदाय रिलीजन ये शोक देने वाले हैं, इसीलिए एक ईश्वर की भक्ति करो, उसी पर विश्वास करो। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि ऐ सबरी, मैंने तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कही, अगर 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी प्रकार की भक्ति करता हो, 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति प्रीत। अगर एक भी प्रकार की भक्ति कोई करता है, वह नर हो या नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो, वह मुझे अत्यंत प्यारा है, अतिशय प्यारा है। एक भी प्रकार की भक्ति। अब देखिए 9 प्रकार की भक्ति में एक भी प्रकार की भक्ति हो जाए तो पहली भक्ति को उठाइए। भगवान ने क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर, केवल संतों की संगति कर लीजिए, बेड़ा पार। भगवान श्री राम ने क्या कहा? बड़े भाग पाइये सतसंगा, बिनु प्रयास होई भव भंगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। गोस्वामी जी ने लिखा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भयो एक ही बार। गोस्वामी जी लिखते भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो, संतों का संग करो। भगवान ने कहा, भगवान करें संतों का संग करने के लिए, लेकिन हमारे पास आंख है कि हम देख के पहचान लें कि कौन संत है, कि असंत है, सज्जन है कि दुर्जन है। कहीं चोला हो गया संत का, वेशभूषा संत का हो जाए और संत के भेष में वह भेड़िया हो, दुराचारी हो। क्योंकि आजकल संत कहीं चोला पहन करके लोग पाप भी करते हैं। आप देखिए बड़े बड़े आतंकवादी मंदिर में, कोई मठ में संत का चोला पहन लिए, कुछ कर दिए। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं संत का संग करने के लिए, लेकिन संत कौन, पहले यह तो जानना पड़ेगा कि संत किसको कहा गया।
जिसकी संगति करें तो परमात्मा की पहली भक्ति हमको मिल जाए। महोपनिषद में मंत्र आया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को जिसने देख लिया है, जिसके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं, लेकिन उसकी पहचान क्या है? कैसे जानेंगे कि ये ऐसे महापुरुष हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए हैं, इसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, इन्होंने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है? यह हम कैसे पहचानेंगे? पहचान क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने कुंडलिया में कहा, पहचान संत की, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई अब गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। मतलब जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं और नित्य प्रतिदिन साधना करते हैं, साधना में रत रहते हैं, सतचित जग में रहते, दिन प्रतिदिन इस संसार और संसार की वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है। इस संसार में सदाचारिता पूर्वक वे अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग से इतना प्रेम मानो सत्संग उनकी श्वास हो, अब बिना श्वास का जीवन का आसार नहीं हो सकता। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, उनके समीप चले जाने पर वे हमारे अंदर के दुर्गुण का, अवगुण का, कुबुद्धि का हरण कर लेते हैं, हमें सद्गुणों से भर देते हैं। ऐसे वे महापुरुष होते हैं। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे बुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत अस्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित। इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए, उनके चरणों में अपने को आत्मसमर्पित कर दे। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, ऐसे वे संत होते। ये पहचान है। यह पहचान कैसे होगा? अगर आपको उनकी संगति करनी है, 10 दिन जाइए उनके पास और 10 दिन उनकी दैनिक दिनचर्या देखिए। कितना बजे सोते हैं, कितना बजे उठते हैं, कितना बजे ध्यान करते हैं, कितना बजे भोजन करते हैं, 10 दिन में पता चल जाएगा कि वे किस कोटि के संत हैं। इतना तो अनुभव जरूर हो जाएगा हमारे परमाराध्य ने कहा। इसीलिए संतों का संग करो। ऐसा नहीं, संत कबीर साहब ने कहा, खोटी आंख विवेक की सुझे न संत असंत, जाके साथ 10-20 है ताको नाम महंत। उसके विवेक की आंख फूट गई है। हम लोग देखते हैं जिसके साथ 10-20 रंगीन गाड़ियां हैं, 10-20-50 चेला चटिया है, कहते बड़े उच्च कोटि के संत हैं। अरे संत की यही पहचान है। संत कबीर साहब ने कहा, उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जी कर खारी कफनी करे ताका नाम फकीर। उसी को फकीर, उसी को संत, उसी को जोगी कहा गया। इसीलिए संत सब नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संत नहीं है। अभी भी संत हैं, अभी भी संत हैं। शैले शैले न माणिक्य मोकितः, कहें कि प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य और मोती नहीं मिलता। शैले शैले न माणिक्य मोकितम, चंदनम न सर्वत्र, सभी जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और सभी जगह सच्चे संत नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि चंदन का पेड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि संसार में संत नहीं है, संतों से खाली हो गया संसार। अभी भी संत हैं।
तो भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऐसे उच्च कोटि के संत हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करना यही मेरी पहली भक्ति है। अगर ऐसे महापुरुषों का हम संतों का संग करेंगे तो ये हमें कुछ उपदेश करेंगे, कुछ सुनाएंगे, उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम करना, यही तो मेरी दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वे जो कुछ उपदेश करें उनके उपदेशों को अत्यंत अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, रति के साथ उसको श्रवण करना, यही मेरी दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यह मेरी तीसरी भक्ति है। मान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। तो मान रहित होकर सेवा कैसे होती है? एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत वेद धर्म जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के संत थे संत वेद धर्म जी महाराज। उनकी बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत सारे शिष्यगण थे। उनके मन में हुआ हमारे बाद इस गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको पहले से नियुक्त कर देना चाहिए अपने जीते जिंदगी, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। तो उन्होंने सोचा कि जरा अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो संत वेद धर्म जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो जी, अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इस आश्रम को छोड़ करके काशी चला जाऊं। क्यों? क्योंकि हमसे एक ऐसा कर्म हो गया है जिसका फल भोगने का समय अब आ गया है, और उसका फल यह होगा कि मेरे संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, शरीर में फोड़ा हो जाएगा, घाव हो जाएगा और उसमें पस भर जाएगा। हमारे पूरे शरीर में कीड़ा फर जाएगा और वह कीड़ा उस घाव को नोच नोच कर खाएंगे, मांस गल गल करके जमीन पर गिरेगा और मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध निकलेगी कि लोग इस आश्रम में आना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से काशी चला जाऊं। अब बतलाओ, तुम लोगों में से मेरी सेवा में कौन रहेगा? तुम लोगों में से मेरी सेवा में कौन रहेगा? जितने शिष्य थे सब अपना गर्दन नीचे झुका, कौन जाएगा? उन्हीं सारे शिष्यों में एक 12 वर्ष का लड़का था, उसका नाम था संजीवक। संजीवक उठ करके खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके साथ आपकी सेवा में जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। संजीवक कहता है, गुरुदेव इतने बड़े बड़े लोग गर्दन झुका करके बैठे हैं, कम से कम मुझे तो इस सेवा से आप वंचित नहीं कीजिए। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगा गुरुदेव, कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। क्या ठीक ही कहते हो, तब चलो। गुरु महाराज संजीवक को लिए काशी चले गए और जाते हैं उनके समूचे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ, घाव हो गया, पस भर गया, कीड़े पड़ गए, मांस कट कट करके गिरने लग गया। लेकिन संजीवक अपने गुरु महाराज का तन मन से सेवा करने लगा। गुरु महाराज को स्नान कराता, उनके शरीर को मुलायम कपड़े से पोंछता, गर्म पानी से धोता और एक एक कीड़े को तिनके में रुई लगा करके निकालता और गुरु महाराज का चरण चापते रहता। मनोयोग पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते। गुरु महाराज को कभी कमी महसूस नहीं हुई अपनी सेवा में। संजीव ऐसी सेवा करने लगा, ऐसी उसकी गुरु भक्ति। संजीवक की गुरु भक्ति को देख करके भगवान शिव का सिंहासन डोलने लगे और भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ आते हैं। संत वेद धर्म जी महाराज सोए हुए हैं, संजीवक चरण चाँप रहा है।
भगवान शिव जी कह रहे हैं कि संजीवक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। संजीवक कहता है कि प्रभु, मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन अभी मेरे गुरु महाराज सोए हुए हैं। जब वे जग जाएंगे तब हम पूछ के बताएंगे, अभी आप जाइए। भगवान शिव जी चले गए। अब विचार कीजिए, संजीवक किसकी सेवा कर रहा है? गुरु की। और दर्शन कौन दे रहे हैं? भगवान शिव जी दर्शन दे रहे हैं। कोई मंदिरों में जाके शिव जी का इतना पूजा करेगा तो दर्शन नहीं देंगे, लेकिन गुरु की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव संजीवक को दर्शन दे रहे हैं। गुरु भक्ति की कितनी महिमा है! गुरु की भक्ति करने से देवी देवता कितने तृप्त होते हैं, कितने खुश होते हैं, जरा विचार की। भगवान शिव जी चले गए। जब गुरु महाराज जगे तो संजीवक कहता है, गुरुदेव, भगवान शिव जी आए थे। गुरु महाराज पूछते हैं, बेटा, उसने तुमसे क्या कहा? गुरुदेव, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो संत वेद धर्म जी महाराज कहते, बेटा, तुमने क्या सोचा है मांगने के लिए? संजीवक कहता, गुरुदेव, मैं तो यही सोच रहा हूँ, आपके शरीर में इतना कष्ट है, इतना असाध्य रोग हो गया है, मैं चाहता हूँ कि भगवान से यही मांग लो कि हमारे गुरु महाराज के शरीर का रोग दूर हो जाए। जैसे गुरु महाराज सुने, खूब जोर से फटकार लगाए संजीवक, भागो तुम मेरे सेवा से, अब तुम मेरे सेवा में नहीं रह सकते, क्योंकि तुमको मेरा सेवा करते करते मन भर गया है, इसीलिए तुम भगवान से ऐसा वरदान मांगना चाहते हो, इसीलिए भगवान से ऐसा वरदान मांगना चाहते हो, इसीलिए अब तुमको मेरे सेवा में नहीं रहना है, अब तुम जाओ। जैसे सुना, संजीवक रोने लग गया, गुरु महाराज का चरण पकड़ लिया, कहा कि गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, अब मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं होगा, प्रभु आपका सेवा करते करते मेरा शरीर छूट जाए तो भी मैं आपके चरणों से वंचित नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। तब गुरु महाराज उसको फिर से सेवा में रखते। कुछ दिन के बाद पुनः भगवान शिव आए। संजीवक चरण चाँप रहा था, गुरु महाराज सोए हुए थे। भगवान शिव जी कहते हैं, संजीवक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, जल्दी बोलो, क्या वरदान चाहते? संजीवक कहता है, प्रभु, मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन जैसे मैं अपने गुरु की सेवा करता हूँ, वैसे ही सेवा करते रहूँगा, मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान, आप जल्दी यहाँ से जाइए। भगवान शिव जी को बिना वरदान दिए जाना पड़ा। जब गुरु महाराज उठे तो संजीवक कहता, गुरुदेव, भगवान शिव जी आए थे। गुरु महाराज कहते, क्या कहा बेटा? कहा कि बोलो, क्या वरदान चाहिए? तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा, जैसे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान आप जल्दी यहाँ से जाइए। इतना कहना था। गुरु महाराज कहते हैं, वाह बेटा, शाबाश, तुम परीक्षा में पास हो गए, अब तुम मेरे सामने बैठो। संजीवक गुरु महाराज के सम्मुख बैठ गया और गुरु महाराज कहते, बेटा आंखें बंद करो। संजीवक आंख बंद करता है। गुरु महाराज अपने योग बल से समूचा ज्ञान, सब योग, सब भक्ति संजीवक के भीतर में भर देते हैं। अपने ज्ञान बल से उसको भी ज्ञानी बना देते हैं संजीवक को, और कहते हैं, बेटा आंखें खोलो। संजीवक आंख खोलता है। गुरु महाराज कहते हैं, मेरी तरफ देखो। संजीवक जब गुरु महाराज की ओर देखता है तो देखता है गुरु महाराज के शरीर में कोई रोग नहीं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, सोना जंग न लगे, लोहा भुन न खाए, संत की चिताई आत्मा कभी नरक न जाए।
संत और पारस में बड़े अंतरो जान, अरे वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। पारस मानी लोहा को सोना बनाता है, लेकिन संत जो है अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। बस जाते हैं गुरु महाराज इसको लेकर के, संजीवक को लेकर के, और गुरु गद्दी पर जाकर के बैठा देते हैं और अपने देह का परित्याग कर देते हैं। यह है गुरु भक्ति। इसीलिए गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित तो हो करके अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति। ऐसा नहीं कि अहम अग्नि हृदय जरे और गुरु से चाहे मान, अता को जम न्योता दिया हो हमरो मेहमान। इसलिए गुरु के सम्मुख जब जाएं तो मान सम्मान की भावना को त्याग करके जाएं। संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। एक एक कदम जब संत महापुरुष के आगे बढ़ता है, जहाँ संत है उनसे मिलने के लिए एक एक कदम जब बढ़ता है, 1-1 करोड़ यज्ञ होता है। 1000 कदम गए 1000 करोड़ यज्ञ हो गया। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन कोटि गया और काशी। अंतर ध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुख गाई। ऐसे संतों की महिमा तो भगवान अपने मुंह से गाते हुए गाते नहीं है। इसीलिए सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। सबसे बड़े संत होते हैं। इसीलिए भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। तो संत ऐसे होते हुए गुदरी के लाल होते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोले परखे नाही, तासो भयो कंगाल। इसीलिए हम लोग कंगाल बने हुए हैं। अरे जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है, जड़ को चेतन से अलग कीजिए और परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करिए। इस तरह हम ईश्वर की भक्ति करें, हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ी सी आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हेलो, अभी हम लोग स्वामी अनिल बुआ से पाठ के आधार पर बड़ी अच्छी गुरु भक्ति के विषय में उन्होंने जोरदार से समझाए और भगवान के बारे में भी, और लंका भक्ति को माध्यम बना